हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू हार्वेस्टर क्लासेज। तो आज अपने पास में देखो क्वेश्चन है, कन्वर्ट द डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है, इनिशियल कंडीशन दे रखी है बाई जीरो इक्वल टू जीरो बाई वन इक्वल टू वन। ठीक है। ऑन द इंटीग्रल इक्वेशन आल्सो रिकवर बाउंड्री वैल्यू। ठीक है, यानी कि अपने को पहले तो इंटीग्रल इक्वेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, जो इंटीग्रल इक्वेशन फाइंड आउट होगा उससे अपने को आल्सो यानी कि दोबारा से रिकवर करना है डिफरेंशियल इक्वेशन, यही रिकवर करना है, यानी कि यही फाइंड आउट करना है दोबारा से अगेन फ्रॉम द इंटीग्रल इक्वेशन यू ऑब्टेन, यानी कि हमें जो इंटीग्रल इक्वेशन प्राप्त होगा उससे हमें दोबारा यही इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसके दो मेथड होते हैं जो कि मैं लास्ट लेक्चर में जितने भी लेक्चर कराए हैं उनमें दोनों मेथडों का यूज बता रखा है। पहले दो चार लेक्चरों में एक या दो लेक्चरों में मैंने फर्स्ट मेथड बताया, उसमें सेकंड नहीं बताया था। लेकिन उसके बाद के लेक्चर्स में 3 या 4 क्वेश्चन कराए थे, उसमें सेकंड मेथड से ही क्वेश्चन कराए थे और फर्स्ट का कंपैरिजन भी करवाया था। ठीक है ना, एक या दो क्वेश्चन में फर्स्ट को साथ साथ में भी कराया था, यानी कि दोनों मेथड करा चुका हूँ ना। अब अपने पास में जो भी मेथड यूज लेना चाहो ले सकते हो, बट इसमें अपन रिकवर करने के लिए हमारे को क्या है, जो सेकंड मेथड है वो ईजिली आसान पड़ेगा और उससे अपन डिफरेंशियल इक्वेशन को रिकवर दोबारा से आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि हमारे को सीधे सीधे इंटीग्रल इक्वेशन में लाइन लिख के और डायरेक्टली वही इंटीग्रल इक्वेशन लिख के दोबारा से फाइंड आउट करनी है, तो ये अपने पास आ जाएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो इक्वेशन दी हुई है और थोड़ी स्टैंडर्ड लैंग्वेज है वो मैं बोल के बता दूंगा, क्योंकि हैंड राइटिंग आपको पता ही है कितनी सुंदर है मेरी, तो मैं बोल के बताऊंगा, वो आप लिख लेना साइड में। ठीक है ना, जो भी बोल के बताऊँ। तो देखो यहाँ पे ये जो इंटीग्रल इक्वेशन है उसको अपन लिख देंगे सॉल्यूशन लिख के, द गिवन इंटीग्रल इक्वेशन कैन बी रिटर्न एज, ये आपको स्टैंडर्ड लैंग्वेज लिखनी है, तो इसको अपन इस तरीके से लिख देंगे। ये लाइन लिखने से पहले जो मैंने लाइन बोली है वो लिखनी है। ठीक है, बाई डैश एक्स इक्वल टू वन माइनस एक्स वाई। ठीक है, लिख दोगे ना, ये इंटीग्रल इक्वेशन लिख दोगे। इससे पहले क्या लिखना है, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिटर्न एज। ठीक है, और यहाँ पे देखो बाई डैश एक्स में ले रहे हैं अपन ये, तो बाई डबल डैश और बाई में ले रहे हैं, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन को बाई डबल डैश बोल दिया, ये यहाँ बेसिक 12th का कॉन्सेप्ट है। तो इसके साथ साथ में आपको ये ध्यान रखना है, बाई डैश तो ले लिया, अब इसके साथ में एक्स भी लगाना है। ठीक है ना, बाई डैश एक्स। ठीक है, तो ये इसको इक्वेशन दे दो आप फर्स्ट, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो। अपने को क्या करना है, इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम जीरो टू एक्स, यानी कि आपको लाइन लिखनी है, इक्वेशन फर्स्ट का इंटीग्रेशन करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड जीरो टू एक्स। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, बाई डैश एक्स माइनस बाई डैश जीरो। ठीक है, बाई डैश जीरो आ जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो जीरो टू एक्स, फ्रॉम जीरो टू एक्स ही करना है। देखो यहाँ पे लिख ही देता हूँ, इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम जीरो टू एक्स। ठीक है, जीरो टू एक्स के रेस्पेक्ट में करना है। ठीक है, और जीरो टू एक्स के लिए तो एक्स बाई डैश एक्स और डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, डी एक्स आ जाएगा इसका। नाउ इसका दोबारा से अपन क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। अब देखो यहाँ पे बाई हमारे को जो बाई डैश जीरो की वैल्यू कुछ नहीं दे रखी है, यहाँ पे हमारे को दे रखी है बाई ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो बाई वन इक्वल टू वन। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, बाई जीरो को, बाई डैश जीरो है उसको अपन ए मान लेंगे, और ए क्या है, एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है। ठीक है, कॉन्स्टेंट वैल्यू है, तो बाई डैश जीरो को अपन ने ए मान लिया, तो बाई डैश एक्स क्या आ जाएगा, ए इक्वल टू ए प्लस एक्स इक्वल टू ए प्लस एक्स माइनस जीरो टू एक्स वाई ऑफ एक्स और डी ऑफ एक्स। ठीक है, अब अपने को क्या दोबारा से इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ पे दोबारा से एक लाइन लिख देनी है, ये विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड जीरो टू एक्स। ये लाइन आपको यहाँ पे मतलब ये लाइन आपको इसके नीचे लिखनी है, बट मैं बता रहा हूँ। ठीक है, वो थोड़ा स्पेस कम है इस वजह से। तो अपने को दोबारा से इंटीग्रेशन करना है, तो क्या आ जाएगा, वाई ऑफ एक्स माइनस वाई ऑफ जीरो बराबर क्या आ जाएगा, ए एक्स आ जाएगा। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन, और इसका आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू और माइनस जीरो टू एक्स। ठीक है, और एक्स वाई ऑफ एक्स और डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा, ऐसे यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है जो मैं कई बार बता चुका हूँ, अगर हमारे पास में बाई ऑफ टी, देखो फॉर्मूला होता है हमारे पास में कोई भी इंटीग्रेशन है, बाई ऑफ टी लिमिट दे रखी है, बाई ऑफ टी और डी टी की पावर एन है, तो इसका जो अपन करते हैं इंटीग्रेशन तो एन माइनस वन फैक्टोरियल आ जाता है। ठीक है, और इंटीग्रेशन की लिमिट एज इट इज रहती है, एक्स माइनस टी आ जाता है और यहाँ पे एन माइनस वन आ जाता है और डी टी आ जाता है। ठीक है, अब हमारे पास में देखो ये डी टी या एक्स जो भी है, अब हमारे को क्या करना होता है, देखो इंटीग्रेशन में ये वाली टर्म्स होती है, इसको अपन टी में चेंज करते हैं, इसके अलावा किसी को भी टी में चेंज नहीं करेंगे। इंटीग्रेशन में ये वाली टर्म्स टी में चेंज होती है, बाकी कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन कुछ स्पेशल क्वेश्चन है, मतलब इनमें ही होती है, बाकी किसी में नहीं होती। ना कि ये टी, अब यहाँ पे एक्स दे रखा है, ये एक्स ही रहेगा, ये एक्स स्क्वायर ही रहेगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो बाई जीरो की वैल्यू क्या दे रखी है, जीरो दे रखी है क्वेश्चन में। ठीक है, बाई वन की वैल्यू वन दे रखी है, तो बाई वन तो अभी हमारे पास है नहीं, एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू आ जाएगा माइनस जीरो टू एक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स और एक्स माइनस टी। ठीक है,
एक्स माइनस टी, पावर कितनी है 2 है तो एक्स माइनस टी, 1/n-1 करोगे तो 1 फैक्टोरियल आ जाएगा और की पावर 2-1 करोगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा बाई ऑफ टी और डी टी, ठीक है। देखो ये भी टी में चेंज हो जाएगा, ठीक है, बाई ऑफ टी डी टी, बाई ऑफ टी डी टी। अब इसको इक्वेशन आप सेकंड दे देना, ठीक है। अब इक्वेशन सेकंड में x बराबर 1 पुट करना है, x बराबर 1 रखना है, ठीक है। x बराबर 1 रखोगे तो बाई ऑफ 1 की वैल्यू क्या दे रखी है 1 दे रखी है, ठीक है ना। बाई ऑफ 1 की वैल्यू 1 दे रखी है तो ये आ जाएगा 1 ए एक्स, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए आ जाएगी, एक्स की जगह 1 रख दिया तो 1/2 आ जाएगा यहाँ पे भी, माइनस अब यहाँ पे 0 बना जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये टी ही रहेगा और यहाँ पे एक्स की जगह पे बना जाएगा माइनस टी और बाई ऑफ टी डी टी आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से ए की वैल्यू अगर निकालें अपन तो ए बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से इसको इधर पक्षांतरण करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है। और ये पॉजिटिव हो जाएगा 0 to 1 टी और 1 माइनस टी और वाई ऑफ टी डी टी, ठीक है। दिख रहा है क्लियर, वाई ऑफ टी डी टी। अब देखो इस ए की वैल्यू को अपने को इस इक्वेशन में पुट करनी है, इक्वेशन सेकंड में, ठीक है। इस बार मैंने इक्वेशन लिख दिया है, पिछले क्वेश्चन में क्या इक्वेशन सेकंड नहीं लिख पाया था, मतलब कि एक्स माइनस टी को मैंने डायरेक्ट ही बताया था, इक्वेशन नहीं लिखी थी। तो ए की वैल्यू अपने को यहाँ पुट करनी है तो बाई ऑफ एक्स बराबर क्या आ जाएगा, बाई ऑफ एक्स बराबर आ जाएगा एक्स 1/2 प्लस 0 to 1 और यहाँ पे टी आ जाएगा 1 माइनस टी बाई ऑफ टी और डी टी, ठीक है, बाई ऑफ टी डी टी, ठीक है। नाउ यहाँ पे आ जाएगा x²/2 माइनस, दिख रहा है क्लियर, हाँ, माइनस 0 to x आ जाएगा, 0 to x आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा t और x माइनस टी बाई ऑफ टी और डी टी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ से x²/2 को बाहर ले लिया और यहाँ से x²/2 को यहाँ से बाहर ले लिया, x/2 और x²/2 को बाहर ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे देखो इसको x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 to x और यहाँ पे आ जाएगा एक्स टी माइनस, देखो ये x है, यहाँ से t से मल्टीप्लाई करेंगे xt और इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो xt और यहाँ पे आ जाएगा एक्स टी का होल स्क्वायर, ठीक है, एक्स टी का होल स्क्वायर। और देखो ये आ जाएगा 0 to, यहाँ पे देखो एक कॉन्सेप्ट मेरे को लिखना ही पड़ेगा, चलो अभी इसको 0 to 1 ही रखो, ठीक है, 0 to 1 रखो, ये अगले स्टेप में बता दूंगा मैं, वैसे तो बता रखा है हर क्वेश्चन में बाई ऑफ टी और डी टी, ठीक है, ये आ जाएगा। नाउ यहाँ पे क्या बचा है अपने पास में 0 to x बचा हुआ है और यहाँ पे आ जाएगा टी, एक्स टी आ जाएगा, ध्यान रखना एक्स टी माइनस टी स्क्वायर, ठीक है, इसको भी मल्टीप्लाई कर ही दो बाई ऑफ टी डी टी, ठीक है। अब देखो जो हमारे पास में जो ये लिमिट है इसको अपन किस में 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, 0 to x और x to 1, ठीक है। तो 0 to x वाले को अपन इसके साथ में कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा x/2 प्लस x²/2 और यहाँ पे 0 to x में इसको चेंज करेंगे तो 0 to x एक्स टी माइनस एक्स टी का होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से ले लिया। अब देखो 0 to x वाले को यहाँ पे साथ साथ में अभी कॉमन ले रहा हूँ मैं, ठीक है, 0 to x में आएगा तो ये 0 to x वाले को कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस टी एक्स, ठीक है, यानी कि एक्स टी आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, ठीक है, और ये आ जाएगा वाई ऑफ टी डी टी, ठीक है। अब बचा क्या अपने पास में, लिमिट बची है x से 1 वाली, ठीक है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया और फर्स्ट पार्ट के साथ में इसको भी कॉमन ले लिया 0 to x। अब बचा अपने पास में x ऑफ टी माइनस एक्स टी स्क्वायर और बाई ऑफ टी डी टी, ठीक है, इसको तो अपने को दोबारा से कॉमन ही करना पड़ेगा, एक्स टी से एक्स टी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा x/2 प्लस x²/2 प्लस 0 to x। अब देखो यहाँ से अपन क्या कॉमन ले सकते हैं, टी स्क्वायर को कॉमन ले रहे हैं, ठीक है, टी स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो 1 माइनस एक्स बच रहा है यहाँ पे और बाई ऑफ टी है ये बाई ऑफ टी डी टी, ठीक है, बाई ऑफ टी डी टी चल रहा है और ये एक्स के साथ में, ठीक है, और यहाँ पे एक्स से बना जाएगी लिमिट और यहाँ पे देखो एक्स टी कॉमन आ रहा है, ठीक है, एक्स टी कॉमन आ रहा है और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस टी आ जाएगा, ठीक है, 1 माइनस टी और बाई ऑफ टी डी टी, ठीक है। नाउ हमारे पास में अब देखो इसको पूरे को किस में, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन या फ्रेडलम इंटीग्रल इक्वेशन किस में चेंज होगा बताओ जल्दी से। तो यहाँ पे देखो 0 to x है और x से 1 है, ठीक है, तो 0 से किस में हो जाएगा 1 और 1 के लिए क्या आ जाएगा अपने पास में फ्रेडलम इंटीग्रल इक्वेशन, ठीक है ना। हमारे पास में इसको कर्नल में चेंज कर देंगे, कर्नल ऑफ एक्स टी में x²/2। अब देखो इसको इक्वेशन आप थर्ड दे देना क्योंकि हमारे को इंटीग्रल इक्वेशन से रिकवर करना है तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन रिकवर करेंगे, इसके लिए हमारे को ये यूज लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। इसको इक्वेशन थर्ड दे दो x²/2 और प्लस 0 to 1 और यहाँ पे आ जाएगा कर्नल ऑफ एक्स टी बाई ऑफ टी डी टी और यहाँ पे आपको कर्नल ऑफ एक्स टी को डिफाइन कर देना। ये तो आपकी इंटीग्रल इक्वेशन हो गई जो अपने को, ठीक है, ये अपने पास में फ्रेडलम इंटीग्रल इक्वेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देना विच इज नोन एज द फ्रेडलम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ द होमोजीनियस फंक्शन। अब ये होमोजीनियस है या नहीं है इसका पता कैसे करेंगे अपन, एफ ऑफ एक्स
उससे पता करेंगे। तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास में क्या है, दे रखा है, देखो एफ ऑफ एक्स एक्स बाई टू और ये पूरा एफ ऑफ एक्स है, और तो ये क्या हो जाएगी, नॉन होमोजीनियस फंक्शन हो जाएगा, ठीक है, 0 to 1 है। अब सेकंड काइंड है, सेकंड काइंड क्यों है यहाँ पे, क्योंकि एच एक्स देखो यहाँ पे एच एक्स की वैल्यू क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि 1 आ रही है, ठीक है, बाई ऑफ एक्स की वैल्यू है डॉट में 1 है, इसको बाई ऑफ एक्स डॉट में 1 कर देंगे तो ये क्या है, सेकंड काइंड है, ठीक है। तो ये सेकंड काइंड तो अपने पास में इक्वेशन में भी दिया हुआ होगा, नहीं है बट ठीक है, तो ये नॉन होमोजेनियस फंक्शन है, ठीक है ना। इसको लिख देना विच इज द नॉन एज द वोल्टर, वो सॉरी फ्रेडलम इंटीग्रल इक्वेशन, ठीक है। और यहाँ पे देखो कर्नल ऑफ एक्स टी को आप इस तरीके से डिफाइन कर देना नेक्स्ट स्टेप में। कर्नल ऑफ एक्स टी इस तरीके से डिफाइन है, टी स्क्वायर 1 माइनस एक्स, ठीक है, किसके लिए है, जब 0 से टी की वैल्यू है 0 से 1 के लिए, वो सॉरी 0 to x, ठीक है, 0 to x, और यहाँ पे एक्स टी कर्नल को 1 माइनस टी, और ये किसके लिए है, जब हमारे पास में टी की वैल्यू है x से 1 के बीच में, ठीक है, x से 1 के बीच में ना। अब देखो ये तो हमारे पास में जो इंटीग्रल इक्वेशन थी वो फाइंड आउट हो गई है, ठीक है ना। अब अपने को क्या करना है, रिकवर करनी है दोबारा से अपने को इस इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अभी ये इक्वेशन तो कर्नल्स में, तो हमारे को इक्वेशन थर्ड से अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन ये फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो एक बार इसको देख लो आप ढंग से, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, ठीक है। बाकी मैं इसको नेक्स्ट स्टेप में बताता हूँ क्या है क्या नहीं है। अब देखो देख लेना एक बार, ठीक है, मैं तो वीडियो पॉज करके देख लेना जो भी है ना। अब अपने को क्या रिकवर करनी है दोबारा से, तो अपने यहाँ पे लिखना है वी नो दैट द गिवन वो वी नो दैट फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड क्या है अपने पास में, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड है दिस वन, ठीक है। इसको अपने दोबारा से इक्वेशन थर्ड को एज इट इज लिख देना है। तो इक्वेशन थर्ड को आपको एज इट इज लिख देना है, और इक्वेशन थर्ड को लिखने के बाद में आपको क्या करना है, जैसे हमने एक लाइन लिखी थी यहाँ पे लिखते आ रहे थे, 2 बार इंटीग्रेशन किया था, अब आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड को एज इट इज लिख देना है। तो बाई ऑफ एक्स बराबर क्या है अपने पास में, बाई ऑफ एक्स बराबर है एक्स बाई टू प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू, ठीक है, और यहाँ पे है 0 to x टी स्क्वायर 1 माइनस एक्स बाई ऑफ टी है ये ध्यान रखना, बाई ऑफ टी डी टी, ठीक है। और यहाँ पे क्या है दिख रहा है क्लियर, एक्स से वन और एक्स टी और 1 माइनस टी बाई ऑफ टी डी टी। नाउ अब अपने को यहाँ पे देखो इसको इक्वेशन ए दे दो, बी दे दो, थर्ड दे दो, थर्ड है तो थर्ड ही दे दो, ठीक है। अब यहाँ पे आप वी नो दैट, यहाँ पे ऐसा करना है, एक कन्वर्सली पार्ट लिख देना, कन्वर्सली, ठीक है, कन्वर्सली करने हैं अपने को, कन्वर्सली लिख देना, या फिर आप थोड़ा सा स्पेस देके यहाँ से दोबारा से ये बता देना, मतलब कि स्पेशली कि हम रिकवर वाला पार्ट कर रहे हैं यहाँ इस जगह से, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे अपन ने लाइन लिखी थी इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, दोबारा से यहाँ पे आपने को लाइन लिख देनी है डिफरेंशिएशन, पहले तो इंटीग्रेशन किया था, अब लिख देना डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम 0 to x, ठीक है, एक्स फ्रॉम 0 to x, 0 to x के रेस्पेक्ट में ही कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो इसका इंटीग्रेशन तो क्या हो जाएगा 1/2, अब देखो इसका आ जाएगा बाई डैश एक्स, ठीक है, एक्स से 0 से x के बीच में, ठीक है, इसका आ जाएगा 1/2 और इसका आ जाएगा क्या x, ठीक है, 2x का अपॉन 2 आ जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो x आ जाएगा। अब यहाँ से देखो 0 to x, ठीक है, यहाँ पे देखो आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे ओनली फॉर क्या है x है, माइनस देखो अगर यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस इससे मल्टीप्लाई करें तो ये टी स्क्वायर माइनस बाई ऑफ टी डी टी वाला तो क्या है कांस्टेंट वैल्यू है, इसकी तो 0 हो जाएगी, ठीक है। बचेगा क्या अपने पास में माइनस एक्स टी स्क्वायर और बाई ऑफ टी डी टी, ठीक है। तो माइनस एक्स का करेंगे तो माइनस टी स्क्वायर एक्स के रेस्पेक्ट में, तो टी स्क्वायर बाई ऑफ टी आ जाएगा, ठीक है, बाई ऑफ टी डी टी, ठीक है, ये आ जाएगा ना। अपने पास में अब क्या है 0 to x के लिए करना है, तो देखो यहाँ पे अगर अपन 0 रखें, यहाँ पे अगर 0 रखें, वो सॉरी यहाँ पे पहले अपन क्या रखेंगे x रखेंगे 0 to x के लिए, पहले x रखेंगे तो x माइनस एक्स क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन दोबारा वो डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर 0 रखेंगे तो भी इसका डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा, ठीक है, माइनस 0 आ जाएगा, ठीक है, x के लिए और 0 के लिए, दोनों के लिए 0 आ जाएगा। नाउ अब अपने का क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो देखो इसको लिमिट को तो एज इट इज रखना है आपको x से 1, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करोगे x के रेस्पेक्ट में तो क्या आ जाएगा t 1 माइनस टी बाई ऑफ टी टी टी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में करोगे तो यहाँ पे x t की जगह पे x रखोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे x आ जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे 1 माइनस एक्स आ जाएगा बाई ऑफ x, यानी कि ये एज इट इज पूरा का पूरा एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। x t की जगह पे आपको x रखना है और कुछ नहीं करना, बाकी टर्म्स एज इट इज रख देनी। तो यहाँ पे आपने क्या करना है बाई ऑफ टी डी टी आ जाएगा, ठीक है। देखो
इस प्रोसेस को अगर और थोड़ा सा अपन, ये लेंथी होता जा रहा है, बट ऐसा करते हैं अपन, इस इक्वेशन को, चलो ठीक है कर ही देते हैं अपन अभी, बाई ऑफ टी डी टी आ जाएगा, ठीक है। और इसको अपन दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये लेंथी प्रोसेस ही हो जाएगा थोड़ा। ऐसा करो आप, इसको छोड़ो, यहाँ पे इक्वेशन थर्ड है ना, जो अपन ने यहाँ पे देखो 0 to x किया था और x से बन किया था, इसको अपन ऐसा करते हैं, इक्वेशन थर्ड इसको ना लेकर अपन ने जो यहाँ पे काटापीटी की थी, इससे पहले वाली जो इक्वेशन थी x से बन, यानी कि देखो t बन माइनस, एक्चुअल में जो इक्वेशन थी अपने पास में ये, ठीक है, यहाँ पे t रख दिया था, तो इसको यहाँ से इस इक्वेशन को अपन थर्ड मान रहे हैं, ठीक है ना, इस इक्वेशन को फर्स्ट सेकंड इसको अपन थर्ड मान लो, और इस इक्वेशन को फोर्थ मान लो आप, ठीक है ना। और इक्वेशन थर्ड ही अपने को यूज में लेनी है ये वाली, ठीक है ना, क्योंकि इससे प्रोसेस बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, और हमारे को ये जो लिमिट थी हमने ये चेंज कर दी थी यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये लिमिट चेंज करने के बाद में अपन ने क्या किया था, ये लिमिट को कॉन्सेप्ट, ये जो कांस्टेंट लिमिट थी इसको अपन ने 0 to 1, और 0 to 1 को अपन ने 0 to x और x to 1 में चेंज किया था, और 0 to x वाले को अपन ने कांस्टेंट लिया था, यानी कि कॉमन लिया था, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, जहाँ पे अपन ने कांस्टेंट लिया या कॉमन लिया था लिमिट को, उस जगह से अपने करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इस वाले प्रोसेस से अपने पास लेंथी हो जाएगा, और शायद हो भी सकता है आंसर मैच भी ना करे अपना, ठीक है। बट अपने को इस चीज़ के लिए अपने को इक्वेशन जो थर्ड है इसको देखना है, ठीक है ना। तो इस कॉन्सेप्ट को आप थोड़ा सा यहाँ पे छोड़ देना, ये मिस्टेक हो गई है, ठीक है, क्योंकि टी स्क्वायर आ रहा है इसमें, और टी स्क्वायर अपने पास में साथ साथ में ये चलता ही रहेगा, इसका अपन इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास में टी स्क्वायर है नहीं डिफरेंशियल इक्वेशन में। अपने पास में इक्वेशन दोबारा से लेना है, देखो मैं इसको थोड़ा आप काट देना, ठीक है, इसके लिए मिस्टेक हो गई है। तो आपको देखो इक्वेशन थर्ड लेनी है, बाई ऑफ एक्स बराबर ये वाली इक्वेशन, ठीक है ना, ये वाली इक्वेशन लेनी है, x/2 और प्लस x²/2, ठीक है, और यहाँ से 0 to 1 आ जाएगा, ठीक है, 0 to 1 है, ठीक है, और यहाँ पे देखो xt कॉमन आ रहा है, तो xt को कॉमन कर लेंगे, 1 - t आ रहा है, बाई ऑफ टी dt आ रहा है, ठीक है, बाई ऑफ टी dt आ रहा है, माइनस 0 to x, और यहाँ से क्या आ रहा है, t कॉमन आ रहा है, तो x - t ये आ जाएगा, ठीक है, और बाई ऑफ टी dt आ जाएगा, ठीक है, इक्वेशन थर्ड। इसको इक्वेशन थर्ड देनी है आपको, इसको काट देना है, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू x, 0 to x, ठीक है। तो देखो आ तो इससे भी जाएगा, बट लेंथ ही पड़ेगा थोड़ा सा अपने को कॉन्सेप्ट, और ज़्यादा ही लेंथी हो जाएगा, मतलब ये कॉन्सेप्ट अपने इसमें कंफ्यूज होने का भी वो रहेगा। टी स्क्वायर अपने दोबारा से, जैसे अपन ने इंटीग्रेशन किया था यहाँ पे कॉमन लिया था, फिर दोबारा से अपने को यहाँ से भी अपने को 0 to x, अब ये 0 to x वाला है, इसको अपन 0 to x और x to 1 वाले इसको x से करेंगे दोबारा से, तो इसको अपन 0 to x से 1 करेंगे, यानी कि लिमिट वाला कॉन्सेप्ट है, ये थोड़ा आपके कन्फ्यूज ज़्यादा करेगा, क्योंकि इसमें तो अपन ने कॉमन ले लिया, फिर इसमें अपने को दोबारा से पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, और हमने यहाँ पे जो काटापीटी की थी ये तो कट गया था यहाँ पे, बट यहाँ पे अपने कटने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, तो अपने को ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे xt माइनस प्लस एक्सटी, ठीक है ना, यानी कि एक बार एक्सटी जोड़ना, एक बार घटाना, फिर दोबारा से अपने को ये स्टेप लेके आनी पड़ेगी, यानी कि इस स्टेप से अपने को, जैसे अपने इक्वेशन अगर इसको थर्ड मानेंगे तो इस स्टेप से इसको लेके आना है, इससे इसको लेके आना है, यानी कि 3 स्टेप अपने फालतू में एक्स्ट्रा जाएंगे, तो उससे कोई मतलब नहीं है, इस वजह से अपन इसको डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपके। तो यहाँ से देखो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो बाई डैश एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, प्लस एक्स आ जाएगा, ठीक है, ये एक्स आ जाएगा, इसका 1/2 आ जाएगा, और इसका एक्स आ जाएगा, प्लस में 0 to 1, और देखो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसका टी आ जाएगा, 1 - t आ जाएगा, बाई ऑफ टी और dt आ जाएगा, ठीक है। अब इसका देखो टी की जगह पे जो भी, यानी कि पहले तो टी की जगह पे एक्स रखना है आपको, ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक्स आ जाएगा, यहाँ पे x² आ जाएगा, 1 - t आ जाएगा, और बाई ऑफ टी dt आ जाएगा, ठीक है, यानी कि जहाँ जहाँ t दे रखा है वहाँ x कर देना है। तो देखो इसमें अपन करेंगे 0 और x के रेस्पेक्ट में करना है, ठीक है। तो हमारे पास में इसकी जगह पे तो लिमिट क्या दे रखी है, 0 to 1 दे रखी है, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ तो लगेगा नहीं, अपने पास में 0 to x लिमिट है, तो ये कॉन्सेप्ट अपने यहाँ पे लगेगा, जहाँ जहाँ पे t है, जैसे यहाँ पे x t दे रखा है तो यहाँ पे t आ जाएगा, ठीक है, 1 - t की जगह पे x आ जाएगा, बाई ऑफ x आ जाएगा, ठीक है, डी ऑफ x, ये आएगा कब, 0 to x हमारे ले रहे हैं ना अपन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, 0 to x, ठीक है। यानी कि डिफरेंशिएशन तो करना ही है अपने को 0 to x के रेस्पेक्ट में, ठीक है, और x के रेस्पेक्ट में करना है, और लिमिट दे रखी है 0 to x वाले में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आप दोबारा से अपन इसका इंटीग्रेशन करें, तो सबसे पहले तो देखो ये t है, x है, -t,
इसका अगर डायरेक्टली बताने की कोशिश करूँ तो ये टी एक्स टी आ जाएगा, ठीक है, माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि टी स्क्वायर वाली टर्म्स तो जीरो हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा यहाँ पे देखो एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 0 टू एक्स, और ये आ जाएगा टी वाई ऑफ टी डी टी, ठीक है, क्योंकि एक्स का वन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 0 टू एक्स के लिए करें तो यहाँ पे माइनस, ये माइनस में है तो ये भी माइनस में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो टी है, ये एक्स माइनस एक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है, एक्स माइनस एक्स जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो हो जाएगा, इसका कांस्टेंट वो यानी कि इंटीग्रेशन जीरो, डिफरेंशिएशन जीरो का जीरो आ जाएगा। और दोबारा से अगर यहाँ पे अपन जीरो रखें तो देखो टी की जगह पे जीरो रखेंगे, यहाँ पे जीरो रखेंगे, यहाँ पे जीरो रखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे जीरो रखेंगे तो ये भी दोबारा से जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये इसको इक्वेशन कोई भी देना चाहो दे दो, नहीं देना चाहो मत दो, ठीक है। तो बाई डैश एक्स अपने पास में क्या आ जाएगा, दिख रहा है क्लियर, नहीं दिख रहा, बाई डैश एक्स अपने पास में आ जाएगा 1/2 प्लस एक्स, ठीक है, प्लस 0 टू 1, और यहाँ पर आ जाएगा टी 1 माइनस टी बाई ऑफ टी डी टी, ठीक है, और ये आ जाएगा माइनस में 0 टू एक्स और टी बाई ऑफ टी डी टी, ठीक है। इसको आप इक्वेशन देना चाहो मत दे देना, मत नहीं देना चाहो आपकी मर्जी। अब दोबारा से अपने को देखो यहाँ पे एक लाइन लिखनी है, यहाँ पे इसके नीचे जस्ट डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम 0 टू एक्स, ठीक है, तो डिफरेंशिएशन इसके रेस्पेक्ट में अपन 0 टू एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। बाई डबल डैश एक्स क्या आ जाएगा, ठीक है, इसका आ जाएगा 0, इसका आ जाएगा 1, ठीक है, और इसका दोबारा से क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो एक्स है ही नहीं है अपने पास में, तो इस वाले टर्म्स का सॉरी, इस वाले टर्म्स का अपने पास में जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये वाली टर्म्स है, इसमें अपने पास में 0 टू एक्स के रेस्पेक्ट में करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे टी है, टी की जगह पे अपने को क्या करना है, सेम सेम क्या करना है, एक्स कर देना है, तो एक्स 0 टू एक्स की जगह पे एक्स कर देना है, ठीक है, एक्स बाई ऑफ एक्स, बाई ऑफ एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा डी ऑफ एक्स, ठीक है, डी ऑफ एक्स आ जाएगा, ठीक, बाई ऑफ एक्स और डी ऑफ एक्स आ जाएगा। नाउ अपने पास में जीरो के रेस्पेक्ट में करेंगे तो दोबारा से माइनस जीरो आ जाएगा, ठीक, ठीक है। ये डी एक्स और अपॉन में क्या आ जाएगा, देखो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि एक और डी एक्स लगाना पड़ेगा। अपन जानते हैं कि जैसे अगर हमारे पास में ये इंटीग्रेशन है, इसका डी एक्स कर रहे हैं तो ये बनी आएगा, ठीक है, यानी कि जो वैल्यू है वही आ जाती है, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो डी एक्स अपॉन डी एक्स, यानी कि ये कैंसिल हो जाएगा, या तो इसको कैंसिल कर दो या फिर डी एक्स अपॉन डी एक्स कर दो, ठीक है, साथ साथ में। और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, देखो अपन माइनस करके जीरो करते हैं ना, तो ये माइनस जीरो हो जाएगा, और ये माइनस आगे का है तो ये प्लस वाला जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमारे पास में जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो सेम यही जो हमारे पास में है वो सेम ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। देखो डी एक्स से डी एक्स तो कैंसिल ही हो जाएगा, इसकी वैल्यू तो 1 है ही, तो हमारे पास में देखो डिफरेंशियल इक्वेशन है बाई डबल डैश एक्स, इस को इधर पक्षांतरण करना है तो ये हो जाएगा प्लस में एक्स बाई डैश एक्स बाई ऑफ एक्स, ठीक है, और ये 1 है तो ये 1 को -1 रखो या फिर 1 ही रख लो, जो चल रहा है अपने साथ साथ में क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखो ये वाला क्वेश्चन अपने पास में जो डिफरेंशियल इक्वेशन था वही है सेम। देखो डी स्क्वायर बाई जो हमने ये यहाँ पे लिया था डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू 1, और ये इनिशियल कंडीशन है, ठीक है, और हमारे पास में ये प्राप्त फाइंड आउट हुआ है बाई डबल डैश एक्स प्लस एक्स बाई डैश एक्स बराबर 1, ठीक है, जो आपने लिया था पक्षांतरण करके ये किया था, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नाउ अब अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला समझ में आ गया होगा, पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या किया था, बता तो दिया था कि आपको सिमिलरली क्या करना है, जैसे इक्वेशन यहाँ दी इधर रखी है तो डिफरेंशियल इक्वेशन देखो 3 स्टेप ही वही 1 2 और 3, चौथे में अपना आंसर लिखा है, कुछ नहीं किया है, सिमिलरली यही स्टेप लिख के आंसर लिख दिया, ठीक है। लास्ट में वीडियो में मैंने बताया था कि हमारे पास में जो भी इक्वेशन है, जैसे इस इक्वेशन का ध्यान रखना अपने को कहाँ से करना है, जहाँ पे अपन इसको कांस्टेंट लेते हैं ना लिमिट को, उस जगह से अपने को ध्यान रखना है, ठीक है, वहां से अपने को इक्वेशन लेना है, उसको लिखना है, उसको एज इट इज लिख के आपको डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज में लिखना है। दोबारा से फिर इक्वेशन सेकंड देखो, या तो आप बताना चाहो तो ये बता सकते हो कि हमने किस तरीके से डिफरेंशिएशन किया है, ठीक है, एक लाइन में, ठीक है, ये बताना चाहो, यानी कि 2 लाइन एक्स्ट्रा लगेंगी जहाँ पे अपन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स लिखेंगे, वहाँ पे अपन बताना चाहें तो बता दो, नहीं बताना चाहो तो आप इक्वेशन जो भी दे रखे हो उसके बाद में जो अपन इक्वेशन बाई ऑफ एक्स निकल के आई वो लिख देना, दोबारा से वो डिफरेंशिएशन करोगे तो ये इक्वेशन लिख देना जो इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक है। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, इसको समझाने में बहुत टाइम गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में विद इनिशियल कंडीशन, ठीक है, ये है, आज 4 क्वेश्चन कराने हैं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन भी सेम इसका ही है, देखो ये क्या बोल रहा है, कन्वर्ट द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है,
डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है और विद द इनिशियल कंडीशन दे रखी है और रिकवर करना है अपने को, यानी कि देखो वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन है, ठीक है, ये फाइंड आउट होगा। और सेकंड काइंड है ऑल्सो रिकवर द डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि दोबारा से अपने को ये डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। जब हमारे पास में क्या होगा, डिफरेंट वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन तो अपने पास में प्राप्त होगी, उससे अपने को दोबारा से डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त करनी है, ठीक है ना। हमारे पास में जो अभी कंडीशन थी वही अब मैं बता ही देता हूँ, लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, वैसे अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो आ गया होगा, ठीक है सब कुछ। तो सॉल्यूशन करते हैं अपन, यहाँ पे लिख देना द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन रिटर्न एज वाई डबल डैश एक्स माइनस 2x वाई डैश एक्स, ठीक है, माइनस 3y इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। और इसको क्या कर देंगे अपन, वाई डबल डैश एक्स 3y, और इसको इधर पक्षांतरण कर देंगे तो 2x वाई डैश एक्स, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो, इसका इंटीग्रेशन करना है विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा वाई डैश एक्स। अब देखो थोड़ा बोलने का कम और मैं समझा ज़्यादा रहा हूँ, डायरेक्ट स्टेप बाई 0 आ जाएगा और ये समझ में आ रहा होगा आपके, और ये आ जाएगा 3 बाई, ठीक है। देखो यहाँ पे बाई एक्स लगा लेना साथ साथ में, अपन लगाया है इसमें नहीं लगाया, 3 इंटीग्रेशन करेंगे तो बाई ऑफ एक्स और डी ऑफ एक्स आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 2x और 0 to x में लिमिट, ठीक है, 0 to x में रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है, बाई डैश एक्स और डी एक्स, ठीक है। देखो इसका इंटीग्रेशन तो अपन नॉर्मली यही आएगा, बट इसका इंटीग्रेशन पार्टीशन मेथड से फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड बताए ना, आइलेट फॉर्म से, आइलेट, ठीक है, ये बताता आ रहा हूँ हर क्वेश्चन में, 5 यूनिट 5 चौथी यूनिट चल रही है तो ये इसका समझाने वाला वो नहीं है। तो बाई डैश एक्स बराबर तो बाई डैश एक्स ही आ जाएगा, ठीक है। और ये बाई जीरो देखो हमारे पास में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, बाई जीरो बराबर सॉरी 1 दिया हुआ है, ये बाई डैश है, ठीक है ना, बाई डैश है, तभी मैं सोचूँ क्या है, ये बाई डैश हमारे पास में कुछ नहीं दिया हुआ है, तो बाई डैश क्या है, बाई डैश जीरो को अपन क्या ले लेंगे, ए, जो हमने पिछले क्वेश्चन में लिया था, और ये क्या है कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसको अपन ए ले लेंगे, ए इधर आ जाएगा, ठीक है, इधर आ जाएगा 0 to x बाई ऑफ एक्स और डी ऑफ एक्स, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन देखो +2, इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो फर्स्ट को छोड़ देते हैं अपन, ठीक है, फर्स्ट को छोड़ देते हैं, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो फर्स्ट को छोड़ दिया x और सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे तो फर्स्ट को छोड़ दिया, सेकंड का इंटीग्रेशन बाई ऑफ एक्स आ जाएगा, ठीक है, बाई ऑफ एक्स आ जाएगा और 0 to x, ठीक है, 0 to x, ठीक है। देखो फर्स्ट को छोड़ देंगे, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस और इसका 0 to x आ जाएगा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन x आ जाएगा और सेकंड का इंटीग्रेशन, तो सेकंड का इंटीग्रेशन आ जाएगा बाई ऑफ x, ठीक है, बाई ऑफ x और 2 साथ में चल ही रहा है डी ऑफ x, ठीक है। अब देखो यहाँ से अगर अपन देखें तो a + 3 0 to x आ जाएगा, बाई ऑफ एक्स आ जाएगा, डी ऑफ एक्स आ जाएगा, प्लस में 2, अब देखो ये 0 to x रखेंगे तो 2x बाई ऑफ एक्स ही आ जाएगा, माइनस में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 to x है और बाई ऑफ एक्स आ जाएगा और डी ऑफ एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये तो 2 0 to बाई एक्स है, ठीक है, ये 3 है, तो 3 में से 2 गए तो 1, हमारे पास में क्या बच जाएगा 1 प्लस वो 0 to x और बाई ऑफ एक्स और डी ऑफ एक्स, प्लस में क्या बच जाएगा 2x बाई एक्स, ठीक है। इसको आप इक्वेशन सेकंड देना चाहो दे दो, और ये है वाई डैश एक्स, ठीक है। अब इसका दोबारा से इंटीग्रेशन करेंगे अपन, अब आज की थोड़ी कमारी होगी क्योंकि बोलने में मेरे को भी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो बाई ऑफ एक्स माइनस बाई ऑफ 0 आ जाएगा, ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन ए एक्स, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे 0 to x बाई ऑफ एक्स डी एक्स का होल स्क्वायर, प्लस इसका इंटीग्रेशन 2x और 0 to x बाई ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है, ये आ जाएगा ना। हमारे पास में देखो बाई जीरो की वैल्यू क्या दे रखी है, 0 दे रखी है, जो सॉरी 1 दे रखी है। ये इनिशियल कंडीशन में कुछ गड़बड़ लग रही है मेरे को, एक बार चेक करने दो मेरे को, ठीक है ना। नहीं सही है, बिल्कुल सही है भाई, ये इनिशियल कंडीशन है, बिल्कुल सही है। तो ये बाई डैश 0 बराबर 0 ही है, तो ये आपको यहाँ पे ए नहीं आएगा, ठीक है ना, बाई डैश 0 बराबर 0 ही रखेंगे अपन, तो ए नहीं आएगा, सॉरी उसके लिए, ठीक है, क्योंकि मैंने कंडीशन थोड़ी लगा मेरे को गलत है, इस वजह से मैंने खुद मान लिया था, ठीक है। बाई डैश 0 बराबर 0 है, ध्यान रखना, और बाई 0 बराबर 1 है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 1 और ए, इसको ए को कैंसिल कर देना आपको, ठीक है। तो ये बाई एक्स डी एक्स स्क्वायर 2x 0 to x बाई ऑफ एक्स डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। नाउ अपने पास में देखो बाई जीरो की वैल्यू क्या है 1 है, तो बाई ऑफ एक्स बराबर क्या है अपने पास में 1 प्लस 0 to x और बाई ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स का डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2x और 0 to x बाई ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। अब देखो इसको दोबारा से x माइनस टी में चेंज करेंगे तो 1 प्लस
जीरो टू एक्स और एक्स माइनस टी और यहाँ पर आ जाएगा बाई ऑफ टी डी टी, ठीक है, बाई ऑफ टी डी टी प्लस 2 और यहाँ पर आ जाएगा, इसको भी चेंज कर देते हैं, जीरो टू एक्स और टी, देखो इसको एक्स को अंदर ले लेंगे तो टी बाई ऑफ टी डी टी आ जाएगा, ठीक है, टी बाई ऑफ टी डी टी आ जाएगा और ये है बाई ऑफ एक्स, ठीक है। नाउ अब अपने पास में क्या करना है, ये तो बाई ऑफ एक्स आ गया, अब बाई ऑफ एक्स ही अपने को फाइंड आउट करना होता है जो कि आ चुका है। अब अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन दोबारा से फाइंड आउट करनी है और हमारे को देखो इसमें अगर देख पा रहे हो आप तो लिमिट हमारे पास में दोनों की क्या है, जीरो टू एक्स की लिमिट दे रखी है, ठीक है ना, जीरो टू एक्स दे रखी है तो जीरो टू एक्स को अपन कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो इसको आप इक्वेशन, चलो इसमें तो जीरो टू एक्स ही है, ठीक है, इसमें अपन वन प्लस जीरो टू एक्स लिमिट आ रही है, ठीक है, जीरो टू एक्स सॉरी, और यहाँ पे आया एक्स माइनस टी और यहाँ पे कितना है टू टी, ठीक है, प्लस टू टी और बाई ऑफ टी डी टी बाहर आ जाएगा, बाई ऑफ टी, अरे यार बाई ऑफ टी डी टी बाहर आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा वन प्लस जीरो टू एक्स और यहाँ पे x प्लस टी आ जाएगा, ठीक है, x प्लस टी, एक टी से एक टी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, बाई ऑफ टी डी टी, ठीक है, ये है अपने पास में बाई ऑफ एक्स जो कि अपने को बाई ऑफ एक्स ही ज्ञात करनी होती है ना। अब अपन क्या कर देंगे, ये अपने पास में, अब देखो ये अभी तक हमने क्या है जीरो टू वन वाली फाइंड आउट की थी जिसको अपन ने क्या किया था, फ्रेडलम इंटीग्रल इक्वेशन, फ्रेडलम और वोल्टेरा का कॉन्सेप्ट क्लियर करा चुका हूँ, ठीक है ना, यूनिट थर्ड में शायद, वो सॉरी लेक्चर थर्ड में, ठीक है। अब ये कौन सी है फ्रेडलम, वो ये अपने पास में कौन सी है, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन है। वोल्टेरा क्यों है, क्योंकि देखो एक तो हमारे पास में क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, ठीक है, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन, और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जीरो टू लिमिट क्या है अपने पास में वेरिएबल है, और वेरिएबल आता है तो हमारे पास में वोल्टेरा होती है और कांस्टेंट आता है तो हमारे पास में क्या होती है, फ्रेडम होती है। इसको अपन इस तरीके से भी ध्यान रखते हैं, बी फॉर वेरिएबल, ठीक है ना, बी फॉर वोल्टेरा, बी फॉर वेरिएबल, ठीक है, एक को ध्यान रख लो दूसरी ऑटोमेटिक याद रहेगी ना। अपने पास में अब डिफरेंशियल इक्वेशन ये फाइंड आउट करनी है दोबारा से, तो अपन क्या करेंगे, इसी से अपने फाइंड आउट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे पास में जो लिमिट है वो सेम है दोनों की लिमिट को, तो इसमें ऐसा नहीं है कि कॉमन किया हो अपन ने कुछ एक्स्ट्रा। तो देखो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है यही, इसी को दोबारा से लिख रहा हूँ, कन्वर्सली लिख देना, कन्वर्सली करके और यहाँ पे लिख देना बाई ऑफ एक्स जो अपने पास में है जीरो टू एक्स, एक्स प्लस टी वाई ऑफ टी डी टी, ठीक है, डी टी। तो यहाँ पे क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, जीरो टू एक्स, ठीक है, जीरो टू एक्स में कर देना यार, स्टैंडर्ड लैंग्वेज में थोड़ा ऐसे ही रफली बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे बाई डॉस एक्स आ जाएगा, ठीक है, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो जीरो आ जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो सबसे पहले तो देखो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, जीरो टू एक्स का एक्स ही रहेगा, यहाँ पे टी वाला को देखो दो बार मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से और टी से, ठीक है, तो एक्स वाला तो आ जाएगा वाई ऑफ टी डी टी, ठीक है, और टी वाला आ जाएगा जीरो, ठीक है, और अब दोबारा से यहाँ पे जीरो टू एक्स के लिए करेंगे तो देखो यहाँ पे तो टू एक्स हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, एक्स रखेंगे तो टू एक्स हो जाएगा, ठीक है, बाई ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है, तो टू तो आ जाएगा बाहर और यहाँ पे आ जाएगा एक्स का हो जाएगा वन, तो बाई ऑफ एक्स और डी एक्स, ठीक है, डी ऑफ एक्स टी की जगह पे, ठीक है, और यहाँ पे जीरो टू एक्स कर देना है क्योंकि एक बार और करेंगे अपन, जीरो टू एक्स और बस इतना ही है, माइनस जीरो के लिए करेंगे तो देखो टी की जगह पे जीरो रखेंगे तो हमारे पास में बाई ऑफ, अब एक्स के लिए करेंगे तो दोबारा से क्या आ जाएगा अपने पास में, बाई जीरो के देखो अपने पास में क्या है, एक्स की जगह पे एक बार तो अपने टी की जगह पे जीरो रख दिया, एक्स रख दिया, एक बार जीरो रख दिया, ठीक है, अब अपने क्या करेंगे जीरो रखना है, तो जीरो के लिए अपने पास में सेम यही करना है, तो देखो यहाँ पे अपना जीरो रखेंगे, टी की जगह पे जीरो रखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, यहाँ पे बाई ऑफ टी की जगह पे क्या रखेंगे, टी की वो सॉरी यहाँ जीरो, हाँ जीरो रखेंगे तो बाई जीरो क्या है अपने पास में, बाई जीरो की वैल्यू है वन, देखो यहाँ पे अगर क्वेश्चन में देख पा रहे हो हमारे पास में बाई जीरो की वैल्यू वन है, और यहाँ पे क्या रखेंगे अपने पास बाई ऑफ जीरो, तो डी ऑफ जीरो आ जाएगा यहाँ पे जीरो, यानी कि जीरो डी जीरो अपॉन डी एक्स आ जाएगा, ठीक है, डी जीरो अपॉन डी एक्स आ जाएगा, और वन अपने पास में कॉन्स्टेंट है और यहाँ पे आ जाएगा जीरो, तो अपने पास में बाई जीरो की वैल्यू तो बंदे रखी है, और अपने पास में इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो जीरो आ जाएगा, वो सॉरी डिफरेंशिएशन करेंगे तो जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। अब अपने को देखो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं अपन, जीरो टू एक्स बाई ऑफ टी डी टी प्लस यहाँ पे डी एक्स आ जाएगा, ठीक है, अपन में डी एक्स भी चल रहा है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास में अब डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो इसको डी एक्स करेंगे और ये आ जाएगा टू बाई ऑफ एक्स, ठीक है, और ये जीरो आ जाएगा, ये जीरो कैसे आया वो बता दिया है, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर अपन इसको थोड़ा सा और डिफाइन करना चाहूँ, इसको अपन देखो माइनस करेंगे तो एक्स इस तरीके से करेंगे, माइनस
एक्स प्लस जीरो, ठीक है, टी की जगह पे जीरो रखेंगे, बाई ऑफ जीरो और डी जीरो अपॉन डी एक्स, ठीक है, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो देखो बाई ऑफ जीरो तो अपने पास में ऑलरेडी क्या है, वन दे रखा है, लेकिन जीरो अपॉन टी एक्स के रेस्पेक्ट में, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। अपने पास में ये आ जाएगा बाई ऑफ एक्स, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया जीरो वाला। और ये जीरो टू एक्स बाई ऑफ टी यही रहेगा, ठीक है, और ये आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये टू बाई ऑफ एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो बाई डैश एक्स अपने पास में क्या है, जीरो टू एक्स बाई ऑफ टी डी टी, और यहाँ पे है टू बाई ऑफ एक्स, ठीक है। इसका दोबारा से इंटीग्रेशन करेंगे, वो सॉरी डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इसको कोई भी इक्वेशन दे दो आप, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा बाई डैश एक्स, ठीक है, बाई डैश एक्स, और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो जीरो टू एक्स के लिए, तो सबसे पहले तो देखो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इसका तो हो जाएगा जीरो, ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, क्योंकि एक्स यहाँ पे है नहीं कोई भी टर्म्स। लेकिन बाई अब जीरो टू एक्स के लिए करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस बाई ऑफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। माइनस में जीरो के लिए करेंगे तो जीरो हो जाएगा, फिर दोबारा से इसका करेंगे तो टू डिफ्रेंशिएशन करेंगे, बाई डैश एक्स आ जाएगा, टू बाई डैश एक्स आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे शायद एक्स बचा हुआ है कहीं, यहाँ देखो, यहाँ पे अपने पास में जो टू एक्स प्लस एक्स किया था, तो यहाँ पे जीरो टू एक्स के लिए कुछ मिस्टेक हुई है यहाँ पे अपने पास में, देखो कॉन्सेप्ट में देखो, यहाँ पे जो एक्स रखा था हमने यहाँ पे रख तो दिया था, पर यहाँ पे नहीं लिया है, ठीक है ना। टू ऑफ एक्स आएगा यहाँ पे, ठीक है, टू ऑफ एक्स आएगा, तो इसको अपन क्या करेंगे, टू ऑफ एक्स डॉट में एक्स भी चल रहा है, ठीक है, इसको एक्स को आगे लिख लेना, बाई को बाद में लिख लेना, यानी कि हमारे पास में जो कॉन्सेप्ट आएगा वो आएगा टू, देखो पहले तो इस वाली डिफरेंशिएशन इक्वेशन को आप थोड़ा सा यहाँ पे लिख लो, बाई डैश एक्स आएगा, वो थोड़ी मिस्टेक हो गई है, जीरो टू एक्स बाई ऑफ टी डी टी प्लस टू एक्स बाई ऑफ एक्स, ठीक है, टू एक्स बाई ऑफ एक्स आएगा, ठीक है, टू एक्स बाई ऑफ एक्स आएगा, ठीक है। अब देखो इसका करेंगे अपन एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ये तो जीरो हो जाएगा, पहले तो जीरो हो जाएगा, ये आ गया, फिर दोबारा से इसका एक्स के रेस्पेक्ट में, जीरो टू एक्स के लिए एक्स के रेस्पेक्ट में, यानी कि एक्स रख देंगे, टी टी की जगह पे एक्स रख देंगे, तो बाई ऑफ एक्स अपॉन बाई वो डी ऑफ एक्स आ जाएगा, ठीक है, डी ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो इंटीग्रेशन कैंसिल आउट हो जाएगा। अपन में क्या है, देखो ये प्लस में क्या चल रहा है, टू, तो टू एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो बाई ऑफ एक्स आ जाएगा, ठीक है, टू बाई ऑफ एक्स आ जाएगा, ठीक है। नाउ अपने पास में दोबारा से क्या है, बाई ऑफ एक्स के रेस्पेक्ट में अब जीरो रखना है अपने को, ठीक है। तो यहाँ पे दोबारा से क्या आ जाएगा, माइनस, देखो डिफ्रेंशिएशन के लिए अपने पास में दो जो डॉट वाली प्रॉपर्टी है वो यूज में लेंगे, ठीक है। तो देखो एक तो टू एक्स डॉट वाई दे रखा है, ठीक है, टू एक्स डॉट वाई ऑफ एक्स, ठीक है। तो देखो फर्स्ट को छोड़ देंगे, पहले तो ये कांस्टेंट वैल्यू है टू, तो इसको तो टू को तो कांस्टेंट वैल्यू है बाहर ही ले लेते हैं, ठीक है ना, ऐसा कर लेते हैं अपन, ठीक है, और नहीं तो ऐसा भी रहने देते हैं। तो सबसे पहले एक्स का करेंगे तो एक्स का बाई ऑफ एक्स आ जाएगा, ठीक है, प्लस में क्या है अपने पास में बाई ऑफ एक्स, ठीक है। तो बाई ऑफ एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, टू बाई डैश एक्स आ जाएगा, ठीक है। यानी कि देखो अपने पास में u डॉट बी वाली प्रॉपर्टी होती है, तो उसमें क्या करते हैं, u छोड़ देते हैं, b का डिफरेंशिएशन प्लस b को छोड़ देते हैं, u का डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब देखो टू को तो कॉमन ले लिया, x को छोड़ दिया, देखो पहले अपन ने क्या है, बाई ऑफ एक्स को छोड़ दिया तो x के रेस्पेक्ट में किया है, तो ये आ गया बाई ऑफ एक्स, ठीक है, x के रेस्पेक्ट में। अब अपन क्या करते हैं, x को छोड़ देते हैं, ठीक है, तो x को छोड़ दिया, इसका करेंगे तो बाई डैश एक्स आ जाएगा, ठीक है ना। अपने पास में ये वाली प्रॉपर्टी 12th में यूज आई होगी, देखा होगा हमने। बाई डबल डैश एक्स क्या आ जाएगा अपने पास में, ये आ जाएगा बाई ऑफ एक्स, ठीक है, बाई ऑफ एक्स, और ये तो जीरो है ही टर्म्स, टू बाई ऑफ एक्स आ जाएगा, ठीक है, प्लस में ये क्या है, एक्स बाई डैश एक्स, ठीक है। अब देखो ये बाई ऑफ एक्स, ये बाई ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, थ्री बाई ऑफ एक्स, बाई डबल डैश एक्स, और इसको इधर पक्षांतरण करेंगे तो माइनस एक्स, ये एक्स बाई डैश एक्स, और इसको इधर पक्षांतरण करेंगे तो थ्री बाई ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो इसको अपन इस तरीके से बोल देंगे, बाई डैश एक्स माइनस, इसको एक बार दोबारा से लिख रहा हूँ, एक्स बाई डैश एक्स माइनस थ्री बाई ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है, दोबारा से लिखा है और कुछ नहीं। इसी को अपन डी स्क्वायर वाले टर्म्स में लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो हमारे पास में ये डिफरेंशियल इक्वेशन दोबारा से प्राप्त हो गई है, ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट हो गई है, ठीक है ना। अपने पास में देखो ये दो क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और वीडियो लगभग 40 मिनट की हो चुकी है। कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियरली हो रहे होंगे, ऐसा कुछ है नहीं कि लंबी चौड़ी कॉन्सेप्ट हो, जो भी बता दिया है, ठीक है। आप थोड़ी थोड़ी चीज़ों का ध्यान रखना, मैं क्या है कई बार जल्दी जल्दी में कई चीज़ों को भूल जाता हूँ, ठीक है, कराते समय। जैसे यहाँ पे एक्स का ध्यान रखना आपको,
और ये यू बी डैश वाली प्रॉपर्टी है 12th वाली, ठीक है। और यहाँ पे ये आपको नहीं लेना था, जो कि मैंने गलती से ले लिया था, ठीक है। अब अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन होता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि अभी बोलने में प्रॉब्लम आ रही है और आप बोल ही नहीं पाऊंगा तो आप सुन नहीं पाओगे ढंग से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अपने पास में ये, और एक क्वेश्चन है और अपने पास में क्वेश्चन कराने के तो इरादे थे 4 क्वेश्चन कराऊँ, बट बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन है अपन नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब मन में हो तो कर दो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी चल ही रहा है।